मित्रों, सनातन धर्म ही पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस सब के लिए प्रत्येक सनातन धर्मी स्वतंत्र है। जिस तरह एक पक्षी आसमान में चाहे जितनी ऊंचाई पर उड़ ले, परंतु भोजन, पानी व आराम के लिए उसे वापस धरती पर ही लौटना पड़ता है, ठीक वैसे ही इंसान अपने मन मुताबिक आधुनिकता में बहकर कितना भी मॉडर्न हो ले, परंतु वास्तविक विश्राम उसे प्रकृति की शरण में ही मिलता है। आज विश्व में भले ही 200 प्रकार के अलग अलग मजहब व संप्रदाय हैं, परंतु वास्तविक मन की शांति केवल सनातन धर्म में ही संभव है। भारत देश विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ 700 प्रकार की अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। 2000 से अधिक जातीय समुदाय हैं। इसके बावजूद ये देश अखंड राष्ट्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ की जड़ में सनातन संस्कृति है। एक सनातन धर्म ही है जो कहता है वसुदेव कुटुम्बकम, यानी समस्त विश्व एक परिवार है। मित्रों, हम सनातन धर्म के लोग जबरदस्ती किसी पर अपनी परंपरा नहीं थोपते और न ही उन्हें मनवाने के लिए किसी को विवश करते हैं। हम सनातन धर्म के लोग किसी धर्म या मजहब की निंदा नहीं करते, लेकिन वहीं कुछ विशेष वर्ग के लोग अपने धर्म और कट्टरपंथी विचारधारा को दूसरों पर थोपते नजर आ रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस्लाम का प्रचार तलवार के बल से हुआ था और आज भी इस्लाम तलवार लिए खड़ा है। मक्केश्वर महादेव से शुरू हुआ ये सिलसिला आज तक जारी है और इस्लाम के जुल्मों से त्रस्त होकर एक देश ने पूरी तरह से इस्लाम पर बैन लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस्लामिक आक्रांताओं से परेशान आकर ऐसा कदम उठाने वाला ये पहला देश बन गया। आज हम आपको इसी देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर इस्लाम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य। मित्रों, इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम की आबादी बढ़ी है, वहाँ पर इस्लाम का जुल्म बढ़ जाता है। आप सभी को अच्छी तरह पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में इन कट्टरपंथियों ने जिस तरह भारत में कत्लेआम मचाया हुआ था, फिर चाहे वो हिजाब का मामला हो या नुपुर शर्मा का बयान हो। दोस्तों, इन कट्टरपंथियों ने पहले हिजाब मामले में झारखंड के 22 वर्षीय रूपेश पांडे तथा कर्नाटक के 26 वर्षीय हर्षा नामक व्यक्ति की जान ले ली थी। इसके बाद नुपुर शर्मा के बयान के बाद इन लोगों ने देश से लेकर विदेशों में पूरा कोहराम मचाया और कई मासूमों की जान भी ली। मुस्लिम आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, भारत देश ही नहीं, विश्व के तमाम देश इस्लामिक आतंकवाद के शिकार हैं। आए दिन बम धमाके, हत्या और लूटपाट की घटनाएं आम होती जा रही है। यहाँ तक कि कुछ इस्लामिक देश भी इससे बचे हुए नहीं हैं। दोस्तों, पिछले दिनों भारत में उन मासूम लोगों के साथ जो हुआ, उसमें उनका गुनाह सिर्फ इतना ही था कि उन लोगों ने इन अधर्मियों के खिलाफ सिर्फ 2 शब्द फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया पर लिख दिए थे। यही नहीं, रूपेश पांडे, कमलेश तिवारी, चंदन, कन्हैया लाल आदि तमाम हत्याएं केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। दोस्तों, ये सब देखकर मुस्लिम आतंकवाद की जितनी निंदा की जाए वह कम है। दोस्तों, वर्ष 2011 में अफ्रीकी देश अंगोला में मुस्लिमों ने ये मांग की थी कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी अधिक हो गई है, वहां पर शरिया लागू कर दिया जाए। इसके बाद अनेक मुस्लिम बस्तियों में इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए जिस पर लिखा हुआ था कि अब आप शरिया द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में हैं। इन पोस्टरों को लगाने का मतलब ये था कि अब वहां भूलकर भी कोई महिला बिना हिजाब के नहीं जा सकती। दोस्तों, ऐसी ही ना जाने कितनी धार्मिक कट्टरपंथी इन लोगों ने यहाँ फैला दी थी। लेकिन वर्ष 2013 में मुसलमानों के जुल्मों से तंग आकर अंगोला की सरकार ने इस्लाम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया। ये खबर वहाँ के अखबार सहित सभी न्यूज चैनलों पर भी चलाई गई। इन खबरों के मुताबिक अफ्रीका महाद्वीप के इस तटीय देश अंगोला की कल्चर मिनिस्टर रोसा क्रूज ने कहा है कि न्याय और मानवाधिकार मंत्रालय ने इस्लाम को हमारे देश में कानूनन वैधता नहीं दी है। ऐसे में अगले नोटिस तक सभी मस्जिदें बंद रहेगी। इसके अलावा इस तरह की खबरें भी हैं कि सरकार ने मस्जिदों को गिराए जाने का भी आदेश दे दिया है। मंत्री रोसा के मुताबिक ये फैसला देश में पनप रहे कई अवैध धार्मिक मतों को रोकने की कड़ी में लिया गया है। मंत्री ने यह बयान देश की संसद में दिया और कहा कि अंगोला की संस्कृति के खिलाफ जो भी मत है उन्हें रोकने के लिए यह जरूरी था। इस्लाम के अलावा और भी कई मतों संप्रदायों पर कानूनी रूप से बंदी
की तलवार लटक रही है। इस बारे में मंत्री ने कहा कि हमने जिन संप्रदायों की लिस्ट निकाली है वे अगले आदेश तक पूजा नहीं कर सकते। उन्हें अपने धार्मिक स्थल और उससे जुड़ी सभी रस्मों को बंद करना होगा। इस फैसले के बारे में अंगोला के प्रेसिडेंट जोस एडुआर्डो सांतोस ने कहा कि आखिरकार हमारे देश में इस्लामिक प्रभाव के अंत की आखिरी शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, जिन भविष्यवाणियों के बारे में बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं ने कहा था उसकी शुरुआत इस अफ्रीकी देश से हो चुकी है। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।